प्रशांत किशोर जी हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, रहीम हो, कोई भी वही कहेगा जो जनता कहेगी। भव्य राम का मंदिर है, 370 जैसी धारा समाप्त है, 3 तलाक पर कानून है, विकसित भारत का संकल्प है, किसी को उजाला है, किसी को उज्ज्वला है। तो निश्चित तौर पे इस नाते देश की जनता ये मानकर चल रही है कि मोदी जी ने विकास का कार्य किया है। इस नाते सभी लोग ये बात कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। पूर्वत की सरकारों से लोग तुलना कर रहे हैं कि पहले की जब सरकारें थी, अगर विदेश में कोई फंस जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था। पहले बड़े विस्फोट होते थे, कहीं देखिए बम फूट जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। योगा भी मोदी जी का और विकास भी मोदी जी का, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत का वोट भी मोदी जी का। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी और इनसे हम बात करेंगे चुनाव से जुड़े हुए कई सारे अहम मुद्दों को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो अभी भविष्यवाणी लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा, उस पर भी हम करेंगे इनके साथ चर्चा। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। तो सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है आंकड़ा दे रही है, कह रही है 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन जो है बीजेपी करेगी, 303 उससे ज्यादा के आंकड़े दे रही है वो, लेकिन विपक्ष जो है इसे इनकार कर रही है और कह रही है कि ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है, ये सारी चीजें जो है सिर्फ भ्रम फैलाने जैसा है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले प्रशांत किशोर जो भविष्यवाणी कर रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, रहीम हो, कोई भी वही कहेगा जो जनता कहेगी। जो जनता के बीच में जाएगा वो सच्चाई लेकर आएगा और वो आपको बयां करेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के कालखंड को लेकर 2019 में जाती है तो अधिक सीटें पाती है। आज 10 साल का विकास का कालखंड है मोदी जी का, और भव्य राम का मंदिर है, 370 जैसी धारा समाप्त है, 3 तलाक पर कानून है, विकसित भारत का संकल्प है, किसी को उजाला है, किसी को उज्ज्वला है, किसानों को सम्मान निधि है, गरीब कल्याण की योजना है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। तो निश्चित तौर पे इस नाते देश की जनता ये मानकर चल रही है कि मोदी जी ने विकास का कार्य किया है। इस नाते सभी लोग ये बात कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, वही बात हमारे नेता भी कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राजनाथ जी भी कह रहे हैं, और सभी लोग अपनी रैलियों में ही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संपूर्ण भारत के विकास के लिए बिना क्षेत्र देखे, धर्म देखे, जाति देखे, वर्ण देखे, मत मजहब का कोई भेद न करते हुए जो कार्य किया, इस नाते मान रहे हैं। चौथी बात, एक और चीज़ देखिए, 2 मेन कारण है भारतीय जनता पार्टी को कि लोग ज़्यादा मत दे रहे हैं। जो सुरक्षा है, चाहे वायु सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, पूर्वत की सरकारों से लोग तुलना कर रहे हैं कि पहले की जब सरकारें थी, अगर विदेश में कोई फंस जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज की सरकार में अगर आपका बेटा कहीं फंस जाता है तो संपूर्ण भारत ये मानकर चल रहा है कि एक हमारा बेटा मोदी भी है। चाहे वो जिबूती में भी लोग फंसे, उन्होंने उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा जी को, जनरल वीके सिंह जी को भेजने का कार्य किया। वर्तमान में अगर युद्ध होता है रसिया और यूक्रेन का, तो आप देखेंगे उस समय भी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो सबकी चिंता करते हैं। तो इस नाते संपूर्ण भारत ये मान कर चल रहा है कि चाहे वो वायु सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, वो दोनों में भारत मजबूत हुआ है। पहले बड़े विस्फोट होते थे, कहीं देखिए बम फूट जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो विकास का कार्य हो, सुरक्षा का कार्य हो, राष्ट्रवाद का कार्य हो और सभी धर्मों के सम्मान का कार्य हो, ऐसा कार्य जब कोई भी प्रधानमंत्री करेगा तो संपूर्ण भारत उसके साथ रहेगा। लेकिन सर, एक तरफ अगर हम प्रशांत किशोर की अगर बात कर ले तो दूसरी तरफ और भी राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, विश्लेषक हैं, जैसे योगेंद्र यादव की अगर हम बात कर ले तो वो ऐसा दावा कर रही है कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि बहुमत भी बीजेपी लेकर नहीं आएगी। देखिए, हर कालखंड में 2 विचारधारा के लोग होते हैं। एक विचारधारा के लोग वो अच्छे मानने वाले होते हैं, गिलास भरी कितनी है। एक विचारधारा ऐसी होती है जो हमेशा नकारात्मक शक्तियों से घिरी रहती है, उनके विचार नकारात्मक तो होते हैं। आप देखेंगे प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही थी, उसको कौन नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ वहाँ खड़ी है, दूसरे नहीं खड़े होंगे तो हवा में बात करने से तो जीत नहीं जाएंगे। आप पूछिए कि भाई 2019 में भी राजस्थान में कांग्रेस का क्या था, गुजरात में क्या था, मध्य प्रदेश में क्या था, छत्तीसगढ़ में क्या था, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या रहा, बिहार में क्या रहा, दिल्ली में क्या रहा, हिमाचल में क्या रहा, उत्तराखंड में क्या रहा, कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा।
तो जब आप जीरो पे हैं और उसके बाद भी आप कोई काम नहीं किए हैं तो ऐसे ही कह देंगे कि हम जीत रहे हैं और बीजेपी हार रही है तो हो जाएगा। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, जनता के कहने से होगा। और जनता बार बार एक नारा दे रही है, जहां पे भी रैलियां होती है जनता कहती है इस बार 400 के पार और पुनः मोदी जी की सरकार। ये नारा किसका है? आप देखी होंगी पहले दिन ये नारा मोदी जी का की जो रैली थी उसमें जनता ने लगाया। जनता ये मान कर चल रही है कि भाई जिस तरह से देश आज एक मजबूत हाथों में है, मजबूत इरादे से काम हो रहा है, देश के विकास के लिए कार्य हो रहा है, तो हम दूसरे को क्यों देंगे? आप सर्वे करा लीजिए, आप तुलना करा लीजिए पूर्ववत की सरकारों का। भाई पूर्ववत की सरकार में होता था देश के संसाधनों पे एक का अधिकार, आज होता है देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार। आज 4 करोड़ आवास दिए गए, उसमें कहाँ जाति धर्म देखा गया? आज 13-14 करोड़ घरों को जल नल योजना दी गई, उसमें कहाँ देखा गया? आज जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा रहा है, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। तो इस नाते लोग विकास के साथ हैं, मोदी जी के साथ है। अच्छा सर, जिस तरीके से जो विपक्ष है वो अभी कह रहा था ठाकुर नाराज चल रहे हैं, फिर कह रहे थे किसान नाराज चल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो इंटरव्यू दिया उसमें वो साफ तौर पर एक बात कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि सरकार गिराने के कई सारे अहम कारण होते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कोई भी जो मेन व्यक्ति होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके लिए नाराजगी, या जो भी लीडर है उसके लिए लोगों में नाराजगी सरकार गिरने का मुख्य कारण होता है। और उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की कि 10 साल का जो कार्यखंड अगर हम देखेंगे मोदी जी का या भाजपा का, तो उन्होंने कहा कि लोगों में खासा कुछ ऐसी नाराजगी देखने के लिए नहीं मिली है जिससे वो कहे कि मोदी नहीं चाहिए। और उन्होंने इस बात पर भी बहुत बड़ा एक हाईलाइट किया कि मोदी जी का दूसरा विकल्प भी नहीं लोगों को मिल रहा है कि कोई बेहतर और लीडर हो सामने जो कि मोदी को हटाकर उनसे बेहतर काम कर सके। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकती हैं कि किसी के भी जीवन में, सामाजिक जीवन में, दैनिक जीवन में या सांसारिक जीवन में, आप जहाँ पे भी हों, ये 3 चीज़ें काम करती हैं। एक तो विश्वास। आप कहीं पे टीवी खरीदने जाती हैं, आपको भरोसा होता है, 50,000 का टीवी खरीद के चली आती हैं, क्यों मेरे घर भेज देगा, कहीं 100 रुपये नहीं छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। यह जनता का विश्वास किसके साथ है? मोदी जी के साथ। आप किसी भी दूसरे नेता के बारे में पूछिए तो कहेंगे कि नहीं भैया, उनकी पार्टी उन पर पूछ लीजिए भरोसा करती है तो नहीं। उनके पार्टियों में इस तरह के बहुत सारे बयान आए। राहुल गांधी जी के लिए उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि जब से वो आए हैं बेड़ा गर्क कर दिए हैं, कोई जानकारी नहीं। इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 8-10 बयान आप देखेंगी, अगर सर्च करेंगी तो आ जाएगा। और ऐसे ही बयान आप देखेंगी ममता बनर्जी कह रही हैं, लेफ्ट के लोग कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज तक की जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। पंजाब की लड़ाई आम आदमी पार्टी की किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। लेफ्ट की लड़ाई केरल में किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। तो मुझे लगता है कि जब ये सभी लोग एक दूसरे को आधे दिन सुबह कहेंगे कि ये धूर्त है, ये चोर है, भ्रष्टाचारी है, और दोपहर बाद कहेंगे एक टेबल पर बैठ के कि नहीं ये साहू है, तो जनता क्यों मानेगी? नहीं मानेगी। हाँ, जनता ये जरूर भरोसा करेगी कि एक मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आज और पार्टियां वो स्वार्थ का कार्य कर रही हैं, अपने लिए कार्य कर रही हैं, अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी सबके लिए कार्य कर रहे हैं। कल मोदी जी एक इंटरव्यू में कहे कि भाई लोग अपने विरासत के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी विरासत तो पूरा देश है। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ रहा है। अगर किसी 2 देशों से युद्ध चल रहा है और भारत का तिरंगा, भारत ही नहीं दुनिया का कोई भी देश का आदमी हाथ में ले रहा है, वो सुरक्षित आ जा रहा है, तो देश की जनता पढ़ी लिखी है, देश की जनता जानकार है कि हमको क्षेत्र में, धर्म में, वर्ण में बांट कर मत देखिए। संपूर्ण भारत के विकास के लिए अगर मोदी जी कार्य कर रहे हैं तो संपूर्ण भारत के लोगों का वोट भी मोदी जी पे। आप सोचिए कि अगर राम भी मोदी जी के, रहीम भी मोदी जी के, गंगा भी मोदी जी के, योगा भी मोदी जी का और विकास भी मोदी जी का, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत का वोट भी मोदी जी का। अच्छा सर, आखिरी जो सवाल है वो ये है कि कांग्रेस कह रही है कि प्रशांत किशोर जो है भ्रम फैला रहे हैं और इस तरीके से झूठ फैला रहे हैं, उनकी मन में खोट है और ये लोगों के समझ आ रहा है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक बहुत करीबी डिज़ाइनर बॉक्स जो है उसके फाउंडर हैं, उन्होंने काफ़ी, अगर आप कहेंगे, चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया है, चाहे वो राजस्थान चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे पंजाब चुनाव में, लेकिन वही खुलकर कहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में 60 से 65 का आंकड़ा वो दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 पे कांग्रेस सिमट जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, वो क्यों कहते हैं आप इसका आकलन कर लीजिए। कोई भी चुनाव में जब आप जाते हैं तो या तो आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बताते हैं कि हम अच्छा कार्य किए, वो आप
आप किए नहीं हैं। आपकी सरकार जब रहती है 26/11 की घटना हो जाती है, आप हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने लगते हैं। अगर उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, अगर वो नहीं पकड़ा जाता पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी, तो आप तो कह देते कि हिंदू आतंकवादी है, जैसे आप कह रहे थे। आप देश के संसाधनों पे का अधिकार बता रहे थे। सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे जो आदमी पार्लियामेंट अटैक का गुनाहगार है उसको फांसी दी जा रही है, तो सोनिया जी रोई थी। इस तरह के कार्य करेंगे, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहेंगे। वर्तमान में भी आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हम 70% पश्चिम बंगाल में हो गए हैं, सबको भगीरथ में फेंक देंगे। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि भैया वोट जिहाद करिए, हिंदुओं का हुक्का पानी बंद कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे जब बयान आप देंगे तो देश की जनता देखेगी ये कौन सा मुद्दा लेके आ रहे हैं भैया। आप अपने विकास के मुद्दे को गिनाइए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य किए उसको गिनाएगी। हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन आपके पास गाली देने के सिवा कोई मुद्दा हो तो आप बता दीजिए। नहीं, हम मोदी जी को हटाएंगे। किस लिए हटाएंगे? इसलिए कि वो गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए कि उन्होंने गरीबों के लिए कार्य किया, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया, इसलिए आप हटाएंगे। तो भारत की जनता क्यों हटाने देगी? मतलब आप राजा की तरह यहाँ रह के हुकूमत करना चाहेंगे, और एक गरीब परिवार का बेटा जो मोदी जी हैं वो देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जनता तुलना नहीं करेगी? क्यों आपको वोट करेगी? तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे, जैसा प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जैसे भारत की सारी जनता करी कि 2019 से बहुत बड़ी जीत 2024 में होने जा रही है। इस नाते हम भी आपके चैनल पर ये कह के जा रहे हैं कि परिणाम आएगा तो आप देखिएगा पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इस बार 400 के पार। तो जैसा कि आप सभी ने एसएन सिंह जी को सुना, उन्होंने बताया, अपनी राय भी रखी और साथ ही साथ ये भी बताया कि ज़मीनी हकीकत क्या है। विपक्ष चाहे जो भी बयान दे दे, जो भी चीज़ें कर ले, लेकिन विपक्ष के भी करीबी लोग हैं जो ये मानते हैं, जो ये चीज़ वो कह भी रही है कि मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आम जनता में 10 साल के कामों को लेकर किस तरीके की कोई नाराज़गी नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, जिससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि 4 तारीख को जो है फैसला क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आपने जो है ये पूरी जो आपने संवाद जो है सुना है, और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।